हेलो। ये मेरे फेस कैम वीडियो का 10वां वीडियो है। ओके। और मेरे डिजिटल डिटॉक्स या फिर डिटॉक्स डोपामिन डिटॉक्स का ये शायद दूसरा दिन है। हाँ, शायद नहीं, दूसरा दिन है। और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और जिस तरह से मैं फेस कैम वीडियो बना रहा हूँ, जिस जिस दिन से मैंने ना फेस कैम वीडियो बनाने की शुरुआत की, उसके बाद मेरे दिमाग में ख़्याल आया कि मैं इसके साथ साथ एक चैलेंज भी क्यों ना लूँ। तो मैंने अपने आप से एक चैलेंज दिया है डोपामिन डिटॉक्स का। और जब मैं डोपामिन डिटॉक्स की बात करूँ तो सबसे बड़ा डोपामिन मुझे कहाँ से मिलता है? मुझे यूट्यूब से मिलता है। मुझे यूट्यूब का बहुत बुरा एडिक्शन था नहीं, है भी अभी। मुझे यूट्यूब का बहुत ही बुरा एडिक्शन है। यूट्यूब में स्क्रॉल करते जाता हूँ, स्क्रॉल करते जाता हूँ, और स्क्रॉल करते करते दिन कैसे बीत जाता है उसका कोई पता नहीं लगता। इनफैक्ट मैंने कई कई दिन, कई कई हफ्ते है ना इस एडिक्शन से बर्बाद कर दिए। और इससे मेरे मुझ पर क्या असर आया, इस पर मुझे इससे मेरा अटेंशन स्पैन पूरी तरह से ख़राब हो गया। साथ ही साथ में मेरा है ना जो कंसंट्रेशन का जो ये है, कंसंट्रेशन की लेवल है, वो गिर गई है। ठीक है। फिर उसके बाद बात रह रह कर है ना, मुझे है ना थोड़ी क्रेविंग आती है यूट्यूब देखने की, यूट्यूब चलाने की। फ़ोन चलाने की नहीं, मुझे यूट्यूब देखने की क्रेविंग आती है। ठीक है। फिर उसके बाद रह रह कर है ना बहुत सारे है ना सवाल अंदर आते रहते हैं, दिमाग के अंदर घूमते रहते हैं। मैंने ऐसे सवाल ये सवाल ऐसे बेचैन करते रहते हैं कि या मैंने ये सब क्यों कर रहे हो। दिमाग के अंदर एक आवाज़ आती है कि भाई इन सब का क्या फ़ायदा, आप ये डिटॉक्स करके क्या मिलेगा तुमको। मैंने इससे तो अच्छा है कि है ना कुछ घंटे तुम है ना यूट्यूब स्क्रॉल ही कर लो, क्या ही हो जाएगा। और फिर मैं किसी तरह अपने दिमाग को चुप कराता हूँ तो मेरे दिमाग से और एक आवाज़ आती है। आवाज़ कहती है कि भाई तुमने इससे पहले भी डोपामिन डिटॉक्स किया है, यूट्यूब का डिटॉक्स किया है, ये सब तुम कर चुके हो, तो फिर इसका क्या फ़ायदा निकला। ऐसे मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें, सेल्फ डाउट वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सब से मैं डील कर रहा हूँ। पर मैंने सोचा कि जिस तरह से मैंने चैलेंज लिया है 100 फेस कैम वीडियो बनाने का, उसी चैलेंज में मैं एक चैलेंज और ऐड कर दूँ। तो वो चैलेंज मेरे दिमाग में आया तो वो डोपामिन डिटॉक्स का था। तो मैं ये काम कर रहा हूँ, डोपामिन डिटॉक्स का काम कर रहा हूँ। ठीक है। फिर आज का दिन मेरा कैसा रहा? आज का दिन मेरा बहुत ही आसान, माने ठीक ठाक रहा। फिर मैंने कोशिश की, जितनी कोशिश हो सके उतना मैं यूट्यूब से दूरी बनाने की कोशिश की। पर फिर मुझे मालूम पड़ा कि पाकिस्तान ने बायकॉट से यू टर्न ले लिया। तो मेरे अंदर है ना बहुत क्यूरोसिटी जान आ गई, क्यूरोसिटी आ गई। तो फिर मैंने क्यूरोसिटी को है ना शांत करने के लिए मैंने थोड़ा सा यूट्यूब खोला, और उसमें से है ना 2 वीडियो मैंने देखे, जिसके बारे में है ना जो उस खबर के बारे में मैंने 2 वीडियो देखे। ठीक है। उसके बाद है ना मैं कोशिश किया, उसके बाद मैंने तुरंत है ना यूट्यूब को बंद कर दिया। यूट्यूब के बंद करने के बाद मैंने अपना डेली काम कर लिया। फिर उसके बाद एक बार मैंने ये ना यूट्यूब खोल के देखा था अपने चैनल में मैंने जो शॉर्ट डाला था, आज शेड्यूल किया था, उसमें कितना व्यू आया है ये देखने के लिए मैंने यूट्यूब को खोल के देखा था। बस इन इन चीज़ों के लिए मैंने यूट्यूब खोल के देखा था। अब ठीक है, मैंने अपने अंदर पाया कि देखो यूट्यूब से दूरी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। पर उसके बाद क्या, मैंने मैंने किस चीज़ के जो मीनिंग है, ये सब करने के लिए क्या क्या वजह है, ये सब करने से क्या मिलेगा मुझे। ऐसा मेरे दिमाग पे हमेशा ये ख्याल आते रहते हैं, क्रेविंग्स आते रहते हैं।
फिर ना बहुत ऐसा रहता है। सच बात है कि मैं अपने अंदर की चीज़ों को अच्छे से व्यक्त मैंने आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहा। मेबी मेरी गलती है, मेरे अंदर की गलती है कि मैं उसे जो फीलिंग्स है उसे शब्द नहीं दे पा रहा, उसे वर्ड नहीं दे पा रहा, अच्छे से मैं आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहा। ये मेरी गलती है और मैं आगे जाके है ना इस पर मैं काम करता जाऊँगा। तो आई थिंक फिर उसके बाद मैं क्या सोचता हूँ, हाँ, उसके साथ है ना मैंने जनरेटिव एआई सीखने का भी प्रयास किया। मैं जेमिनाई से है ना जनरेटिव एआई के बारे में मैंने पूछा और फिर पूछने के बाद है ना मैंने उनसे जेमिनाई से रिक्वेस्ट की कि मुझे आप है ना जनरेटिव एआई के बारे में बताओ और सिखाओ। तो मैं आज है ना मैंने जनरेटिव एआई के बारे में कुछ बातें सीखी, जैसे कि है ना प्रॉम्प्ट क्या होता है, फिर उसके बाद है ना एआई क्या होता है, एआई को कैसे प्रॉम्प्ट दिया जाता है, एलएलएम क्या होता है, फिर एआई में कितने टाइप्स ऑफ एआई होते हैं। तो ये सारी बेसिक चीज़ें मैंने आज जनरेटिव एआई में सीखी है। हाँ, मुझे सीखने में मुझे दिक्कत आती है। दरअसल मुझे कंसंट्रेट करने में दिक्कत आती है। कंसंट्रेशन का मसला इससे पहले का है, पहले का है। इस चीज़ से ना मैं बहुत दिनों से मैंने जब से मैं ना स्कूल में पढ़ रहा था उस दिनों से मैं सफ़र कर रहा हूँ। जब भी मैं ना पढ़ाई करने के लिए बैठता था, मैं कुछ ही मिनट ना कंसंट्रेट कर पाता था, फिर उसके बाद मेरा दिमाग है ना घूमने लगता था। मैंने मेरा दिमाग है ना एक जगह पर टिकता नहीं था। तो कंसंट्रेशन का मसला मैं कहीं बहुत दिनों से फेस कर रहा हूँ। तो फिर हाँ, मुझे कंसंट्रेशन की दिक्कत है। मैं फ़ोकस करने में दिक्कत आ रही है मुझे, एक जगह पे बैठकर फ़ोकस करने में मुझे दिक्कत आती है, बिल्कुल आती है। और उसके वजह से मुझे बहुत नुकसान हुआ है एकेडमिक्स में है ना मुझे नुकसान हुआ है। उसके साथ साथ है ना मुझे पढ़ाई में दिक्कत आती है। मैंने पढ़ाई में दिक्कत माने मुझे चीज़ें है ना समझ नहीं आती, जल्दी समझ नहीं आती, ठीक है। फिर जल्दी समझ ना आने की वजह से है ना उसमें दिक्कत आती है। फिर एकेडमिक्स में है ना मुझे एग्ज़ाम्स में दिक्कत आती थी। फिर जो इंजीनियरिंग मैंने इंजीनियरिंग कर रहा था, इंजीनियरिंग करने में भी मेरे को दिक्कत आई। कैसे तो भी मैंने इंजीनियरिंग अपनी पास की, फिर उसके बाद है ना मैंने अपने आप को बहुत ही कमज़ोर समझा, मैंने बहुत कमज़ोर समझा, वीक समझा। तो मैंने अपने आप को एक है ना कंफर्ट जोन में कैद कर लिया। फिर उसमें निकलने में दिक्कत आती। यार, मेरी लाइफ मैंने खुद बहुत कॉम्प्लेक्स करके रख दी है, बहुत मेसअप करके रखी है। और अब मैं उस मेस से निकलना चाहता हूँ तो मुझे अब रास्ता नहीं मिल रहा। मुझे बहुत ऐसी कभी कभी बुरा लगता है। फिर बुरा लगने के बाद है ना दिमाग ऐसे जस्टिफिकेशन देता है कि नहीं यार, ये खुद से नहीं है, तुम्हारे हालात ऐसे थे, इसके वजह से है, तुम्हारी ज़्यादा गलती नहीं है क्योंकि तुम्हारा ये वगैरह वगैरह दिमाग जस्टिफिकेशन भी देता है। फिर यार ये बहुत ही बुरी तरह से फंस गया हूँ और मैं इससे निकलना चाहता हूँ, पर कैसे निकलूँ? अभी मेरे पास कोई रास्ता नहीं है या फिर मेरे पास कोई ऐसी आइडिया नहीं है, मेरे पास कोई कोई विल पावर नहीं है। आई होप ये स्थिति हमेशा ऐसी ही नहीं रहेगी, ऐसे नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि है ना अपनी स्थिति को और बेहतर करूँ, अपने अपने हालातों को और बेहतर करूँ, अपने अंदर और सुधार लाऊँ, अपने अंदर और स्किल सीखने के प्रयास करूँ। मैं कोशिश करूँगा, मैं कोशिश ही कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा और क्या ही कर पाऊँगा। तो ये ऐसा मेरा दिन रहा। मेरा 10वां वीडियो है, ठीक है। मेरे फेस कैम वीडियो का 10वां वीडियो है और मेरे डोपामिन डिटॉक्स का मेरा दूसरा दिन है। तो इस तरह से मेरा ये दिन बीता और इस तरह से मेरी ज़िंदगी है। इससे ज़्यादा मैं क्या बात करूँ मैं। पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कड़ी से कड़ी जुड़ती है तो भी है ना एक चेन बनती है, ठीक है। कदम से कदम मिलते हैं तभी है ना सफ़र तय होता है। छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़ी बड़ी चीज़ें पाई जाती है, बूंद बूंद से ही समुंदर बनता है।
तो एक तरह से मैं अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार ये एक स्टेप है, एक स्टेप है मेरे अच्छे भविष्य के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए, अच्छे आगे वेल बीइंग के लिए एक स्टेप है। भले ही देखिए यूट्यूब या फिर सोशल मीडिया ने ना मुझे मेरा ग्रैटिफिकेशन डिले बहुत कमज़ोर कर दिया है। इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन की मुझे इतनी लत लगा दी है। मैं समझ सकता हूँ कि जो फ़ोन से एडिक्ट होते हैं वो कैसा फ़ील करते होंगे। जो इंस्टाग्राम से या फिर इंस्टा रील से एडिक्टेड होते हैं वो कैसा फ़ील करते हैं। मैं ये भी समझ सकता हूँ कि जो ड्रग्स के एडिक्ट एडिक्ट हो जाते हैं, ड्रग्स के एडिक्शन हो जाता है, या फिर उसे जिन्हें सब्सटेंस अब्यूज़ के एडिक्शन में चले जाते हैं, तो उनको कैसा फ़ील होता होगा, उनका विड्रॉल सिम्पटम कैसे ख़तरनाक रहता होगा। मैं उनकी फीलिंग्स को समझ पाता हूँ। एट द एंड मैन सर्च ऑफ मीनिंग के ऑथर ने कहा था कि इंसान को जीने के लिए एक मीनिंग की ज़रूरत होती है। माने इंसान को जीने के लिए एक मीनिंग मीनिंग माने एक अर्थ की ज़रूरत होती है। अगर आपके जीवन में अर्थ नहीं है, अर्थ कुछ भी हो सकता है, जैसे कि विक्टर फ्रैंकलिन जो ऑथर है मैन सर्च ऑफ मीनिंग के, तो उन्होंने कहा था जब मैं नाज़ी कॉन्सेंट्रेशन में था तो मेरे लिए एक ही मीनिंग माने मेरा एक ही लक्ष्य था, मेरा एक ही अर्थ था कि मैं यहाँ से ज़िंदा ज़िंदा बचकर नाज़ी कॉन्सेंट्रेशन कैंप से बचकर मैं आगे जाऊँ और अपने जैसे लोगों की मदद करूँ। उनके पास एक ही मोटो था। तो जब तक इंसान के पास मीनिंग ना हो तब तक उसकी लाइफ बहुत ही मेसअप हो जाती है, माने मीनिंगलेस होती है। तो और ये भी कहा जाता है कि इस लाइफ का कोई मीनिंग नहीं होता। आपको खुद आपको खुद को आपके लाइफ का मीनिंग देना पड़ता है। आपको आपके खुद को अपने लाइफ को मीनिंग देना पड़ता है। तो यस यस इंसान मुझे मीनिंग की ज़रूरत है। मैं मीनिंग अपने लाइफ का मीनिंग अर्थ को जानने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, मुझे मालूम है कि ये सारी चीज़ें मुझे पहले ही करनी चाहिए थी, जब मैं पढ़ रहा था या फिर एकेडमिक्स में था या फिर मैं कॉलेज में था। ये सारी चीज़ें मुझे पहले ही करनी चाहिए थे, पर मैंने नहीं कर पाया। पर अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी शुरुआत है, अभी भी चांस है, ऐसा मैं अपने आप को समझाता हूँ। और बस, और मैं क्या ही कहूँ। तो आई होप इतना काफ़ी होगा। आई होप ये सारी चीज़ें मैं बात कर रहा हूँ ये कुछ सेंस बनाए, 1% भी सेंस बनाए। आई होप कि मैं इस चेन को कंटिन्यू कर पाऊँ। आई होप कि मैं इस तरह से और जनरेट कर पाऊँ। आई होप कि मैं एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर बनूँ। आई होप कि मैं अच्छा कंटेंट क्रिएटर बनकर अच्छा रेवेन्यू या फिर ऐसा पैसा कमाऊँ। आई होप कि मैं इन सारी चीज़ों से, इन सारी झंझटों से बाहर निकल पाऊँ। आई होप कि मेरे लाइफ में कोई मीनिंग आए। आई होप मैं होप पर ही ज़िंदा हूँ, और मैं उस होप के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, और मैं मेहनत करता रहूँगा जब तक कि मैं अचीव ना कर लूँ जो मैं चाहता हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कल फिर से मैं वीडियो बनाऊँगा और फिर से मैं कोशिश करूँगा कि मैंने अपने आप को व्यक्त करने की, आर्टिकुलेट करने की कोशिश करूँगा। बस 14 मिनट हो गए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।